हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है, वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। आज ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए। वो आपके लिए बेहद जरूरी है ज्वाइन करना, क्योंकि उसके थ्रू आपको विद इन सेकंड सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। और आपके मन में इस वीडियो के अंत में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इसके नीचे आप लोग अपना कमेंट कर दीजिएगा। उसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में और मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमसे जो जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ये चैनल के द्वारा, अमर हब के द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं वो कितना बेहद होती है, महत्वपूर्ण होती है आपके लिए। मैं आपको बता दूं कि इस समय सबसे ज्यादा परेशान जो है वो अभ्यर्थी है लेखपाल के, क्योंकि लेखपाल के अंतिम परिणाम पे कार्य करना आयोग शुरू कर चुका है और संभावना यही है कि अंतिम भी हो चुका है, आपका परिणाम बन के तैयार होगा आयोग में, ये संभावना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें अनुपूरक सूची निकाली गई थी, जो कि फुल एफएम के मार्क्स के बेसिस पे आपको निकाला गया था वो अनुपूरक सूची, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पिछले दिनों खत्म हो चुका है। एफएम होने की वजह से थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा रिजल्ट में। मैं आपको बता दूँ, जो पहले प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि कट ऑफ इतनी हो सकती है, उसमें थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। वो चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा हो भी सकती हैं और कम भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, क्योंकि एफएम मिलता है तो जितने भी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं किसी पेपर में, तो एफएम सबको मिलता है। तो उस एफएम से आपके पर्टिकुलर रैंक पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फिर से मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी क्वेश्चन पे एफएम मिलता है, तो उसकी बेसिस पे आपके इंडिविजुअल कट ऑफ पे या इंडिविजुअल कैंडिडेचर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, ये बात सही है कि जिनका पहले वो क्वेश्चन सही होगा और उनके मार्क्स जुड़े होंगे, तो अब गलत करने वाले का भी वो मार्क्स जुड़ जाएगा, तो उनके बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा-सा विषय है, चिंता का विषय है, लेकिन मोस्टली इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं आपको बता दूँ, इस भर्ती में लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक मामला चल रहा था और आपको पता है कि ये सेवा नियमावली और जो एडवर्टाइज़मेंट है, आयोग के द्वारा जो एडवर्टाइज़मेंट जारी किया गया है लेखपाल का, और जो इसकी लेखपाल की जो सेवा नियमावली है, उसमें जो सूचनाएँ आप तक दी गई हैं या फिर जो सूचनाएँ प्रकाशित हुई हैं, उन्हीं सूचनाओं के आधार पे और उन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर ये भर्ती पूरी करी जाएगी। तो उसमें आप लोग बिल्कुल परेशान मत हों। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का जो मामला है, वो आयोग अपने स्तर तक इसको सॉल्व कर लेगा और निश्चित तौर पे जो भी उचित निर्णय होगा, वो आयोग के द्वारा आपको परिणाम में, अंतिम परिणाम में, लेखपाल के अंतिम परिणाम में देखने को मिल सकता है। तो जितने भी लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी के हैं, वो लोग आश्वस्त रहें। आयोग का जो भी मामला, जो भी आयोग का निर्णय होगा, अंतिम निर्णय होगा, उसको आप लोग को मानना अनिवार्य है और ये अच्छी बात भी है। इसके साथ मैं बता दूँ कि कट ऑफ से संबंधित बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे चीज़ें चल रही हैं, वायरल हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये सब भ्रामक चीज़ें हैं और इन भ्रामकताओं से आप लोग बचें। फिलहाल ये आपका अंतिम समय, यानी कि आपके अंतिम परिणाम का अंतिम समय चल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो और कहीं भी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोग भरोसा ना करें, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम का जो कट ऑफ है, वो केवल और केवल आयोग को पता है और मैं पुनः बता रहा हूँ कि ये केवल आयोग को ही पता है। जितने भी लोग कट ऑफ के बारे में चर्चाएँ चला रहे हैं या फिर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा, अंतिम परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पे उससे कहीं न कहीं उलट चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये चीज़ें आपके हक में होती हुई दिखेंगी, निश्चित तौर पे आपके हक में होती हुई दिखेंगी, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों। निश्चित तौर पे जब अंतिम परिणाम आएगा, तो उसी में आपको कटा पता चल पाएगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल अभी अभी से परेशान बहुत लोग हैं आप में से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ रहे हैं, टेलीग्राम के थ्रू पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंता ना करें। ये केवल आयोग के स्तर से ही चीज़ें जो है आपको अंतिम परिणाम के रूप में दिखाई देगी। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। जो परेशान उसके लिए हो जाता है जिसमें आप लोग कुछ कर सकें। अंतिम परिणाम में आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएँगे, इसलिए आप लोग फिलहाल केवल और केवल ईश्वर का नाम लीजिए और अपने अंतिम परिणाम का वेट करिए। निश्चित तौर पे आने वाला दिन आपका होगा, जो अगला दिन होगा, जो रिज़ल्ट का दिन होगा, वो आपका होगा। केवल अपने पे और अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए। इसके साथ मैं बता दूँ कि जो जॉइनिंग लेटर है आपका, वो जॉइनिंग लेटर इसके अंतिम परिणाम आने के कुछ ही दिनों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप तक ये सुपुर्द किया जा सकता है। तो इसके जॉइनिंग लेटर में और जो इसकी जॉइनिंग रिपोर्ट होगी या फिर जो जॉइनिंग जो इसमें अरेंजमेंट किए जाएँगे, वो बहुत जल्दी किए जाएँगे। तो आपके अंतिम परिणाम से लेकर के आपकी जॉइनिंग तक ज़्यादा समय देखने को नहीं मिलेगा। उस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए। निश्चित तौर पे आपका जो 2 साल 3 साल इसमें आपने दिया है लेखपाल के रिजल्ट में, तो आपके लिए ये सकारात्मक होने जा रहा है और जो आपका अंतिम परिणाम है, आने वाले आज से लेकर के आने वाले किसी भी दिन, किसी भी घंटे में परिणाम जारी किया जा सकता है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। आयोग के द्वारा सबसे पहले अंतिम परिणाम आपका आने जा रहा है। इसके साथ मैं बता दूँ, जितने भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनमें से कुछ कांस्टेबल के पद आए हैं, यानी कि 60,000 से ज़्यादा कांस्टेबल के पद आए हैं और कुछ लेखा लिपिक, लिपिक और उपनिरीक्षक गोपन के पद आए हुए हैं।
और ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है विज्ञापन। आप अगर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 27 तारीख से शुरू हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म और ये 16 जनवरी तक चलेगा। तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको फिर से समझा दूँ कि अगर आपने डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र और अपना अ, जो आपके यहाँ इनकम सर्टिफिकेट बनता है, वो इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट आप लोग नया इसी वर्ष इशू करा लीजिए। उसके बाद से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, तो अगर डॉक्यूमेंट में कोई अगर डेट को लेकर के और कोई कोई किसी और चीज़ के लिए अगर मिसमैच होता है, तो उस स्थिति में आपका कैंडिडेचर समाप्त किया जा सकता है। तो मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग पहले सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और इसमें अप्लाई करिए कांस्टेबल के पद में, लिपिक में और उपनिरीक्षक में। निश्चित तौर पे ये भर्ती का जो लिखित परीक्षा है, वो फरवरी में होने जा रहा है। आप लोग देखे होंगे कि कई माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से, नेशनल न्यूज़ पेपर से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 11 फरवरी को इसका पेपर है। लेकिन मैं बता दूँ कि अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन इसका ऑफिशियल साइट पे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। फरवरी को, 15 फरवरी को आप डिसाइड करने के बाद से, यानी 15 फरवरी को टारगेट करके आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, सिलेक्शन के लेने के लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप लोग डेली एक मॉक लगाइए, यानी कि एक मॉक टेस्ट दीजिए। आप लोग मॉक टेस्ट के रूप में बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म हैं, सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप लोग स्टडी मटेरियल ले सकते हैं और मैं आपको बताऊँ कि आप लोग उन्हीं पे भरोसा करिएगा जो इस फ़ील्ड में पहले से आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूँगा, लेकिन इतना बता दूँ कि आप लोग जेन्युइन लोगों से ही जुड़िएगा जो वाक़ई में आपके लिए कुछ कर रहे हैं और पहले से किए हैं। बिना ट्रैक रिकॉर्ड देखे आप लोग किसी पे भरोसा मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि इन 1 से 2 महीनों के अंदर-अंदर आपका जो स्ट्रैटेजी है या फिर जो आप तैयारी करने के लिए मूड बनाए हैं, वो गलत डायरेक्शन में हो जाए। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिएगा और देखिएगा कि आपकी भर्ती से संबंधित कौन चीज़ें आपको बता रहा है, कौन चीज़ें आपको पढ़ा रहा है। उन सब चीज़ों पर भरोसा करके आप लोग अपनी पूरी स्फूर्ति के साथ मेहनत करिए। बहुत अच्छा इसमें पद आया हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से बहुत अच्छे-अच्छे पद निकाले गए हैं और इसमें आप लोग को बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। फरवरी में सारे पेपर होने की पूरी संभावना है, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले आपके सारे पेपर होने की संपूर्ण संभावना है। इसके साथ-साथ बता दूँ, लेखा लिपिक के 204 पद आए हुए हैं, लिपिक के 449 पद आए हुए हैं और उप निरीक्षक गोपन के 268 पद आए हुए हैं। और इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है, वो 7 जनवरी से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और ये जाकर के 28 जनवरी तक आप लोग उसमें भर पाएँगे। और इसी के साथ कांस्टेबल का एप्लीकेशन फॉर्म 27 तारीख को शुरू हो गया है, जो कि 16 जनवरी तक चलेगा। तो आप लोग अंतिम दिवस से पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम में ऑफ़िशियल साइट्स जो होती हैं, वो काफ़ी व्यस्त हो जाती हैं और आपको परेशान होगा। आपका जो ट्रांज़ैक्शन होगा वो भी जो है सफल नहीं दिखाता है। तो इसलिए आप लोग अंतिम दिवस से बचें और पहले ही आप लोग अपना काम करवा लीजिएगा। और मैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से जितने भी विज्ञापन निकाले जाएँगे या निकाले गए हैं, इनका एक-एक अपडेट्स मैं अपने चैनल के द्वारा आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए और इस चैनल को, अमर हब चैनल को, यूट्यूब चैनल को जॉइन कर लीजिए। निश्चित तौर पे आप लोग अपने आप को सबसे 2 कदम आगे ही पाएँगे और ये तो हम लोग का, आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड पता ही है अमर हब का। इसके साथ मैं बता दूँ कि जूनियर असिस्टेंट 1262 इनका जो अंतिम उत्तर कुंजी है, जूनियर असिस्टेंट 1262 वीडियो 2018, इन दोनों का, और आईटीआई अनुदेशक जो कंबाइंड टेक्निकल है, सॉरी, जो कंबाइंड टेक्निकल 2016 है, इन तीनों का अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा बहुत पहले ही। और अब इन तीनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टिंग होनी है और वो शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट जो है आयोग की ऑफिशियल साइट पे प्रकाशित करना है। तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्द आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ-साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए J1262 और वीडियो 2018, इसके साथ-साथ कंबाइंड टेक्निकल 2016, इन तीनों का परिणाम आपको जनवरी के लास्ट तक निश्चित तौर पे देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ को आप लोग समझिए। इसके साथ मैं बता दूँ कि इसमें मैंने मुख्य सेविका थंबनेल में मैं मुख्य सेविका लिखना भूल गया था। मुख्य सेविका का जो अंतिम उत्तर कुंजी है, वो आपको ऑफिशियल साइट पे बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उम्मीद है कि मुख्य सेविका का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आप लोगों को इन्हीं तीनों के साथ देखने को मिलेगा। फिलहाल इसमें जो केस हुआ है, उस केस की वजह से आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आयोग अपने स्तर से उस चीज़ को सॉल्व कर लेगा, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं रहने वाली है। तो मुख्य सेविका के अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। इसके साथ मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पद आया था यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, जिसकी शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है, उनकी परीक्षाएँ, उसके साथ-साथ आरटीआई अनुदेशक की परीक्षा, लिखित परीक्षा, और इसके साथ-साथ ऑडिटर 2023, यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी 2023, आरटीआई अनुदेशक 2022 और ऑडिटर 2023, इन तीनों का परीक्षा, इन तीनों के लिखित परीक्षा फरवरी माह तक संपन्न करा ली जाएँगे आयोग के द्वारा। इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं और उसके अनुसार अपनी तैयारी को कर सकते हैं।
फिलहाल ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं है आयोग के द्वारा, लेकिन संभावना बन रही है कि ग्राम पंचायत अधिकारी 2023, आरटीआई अनुदेशक 2022, ऑडिटर 2023, इन तीनों की परीक्षा, लिखित परीक्षा फरवरी माह तक संभावित है। और निश्चित तौर पे आप लोग इस चीज को संभावना मान करके तैयारी करिए, क्योंकि आप लोग को, अगर आप लोग ने इसमें चूक कर दिया तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है सिलेक्शन लेने में। इसके साथ मैं बता दूं, जूनियर असिस्टेंट 5500 के आसपास जो पद आया था, इसका जो लिखित परीक्षा है, उम्मीद है कि ये चुनाव के बाद होने जा रहा है, क्योंकि 3 परीक्षाएँ इसके पहले होंगी। और जैसा भी होगा आयोग की ऑफिशियल साइट पे आप लोगों को विजिट करते रहिएगा, आपको सारी सूचनाएँ वहाँ से मिल जाएँगी। लेकिन फिलहाल जो संभावनाएँ हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसके साथ मैं बता दूँ कि सबसे पहले लेखपाल का रिजल्ट आने जा रहा है। इसके साथ-साथ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन का जो विवाद था, उम्मीद है और संभावना है कि आयोग के स्तर तक वो आयोग अपने स्तर से समाप्त कर चुका है। और इसका भी अंतिम परिणाम आना बाकी है, जो कि लेखपाल के बाद संभावित है कि निश्चित तौर पे लेखपाल के जस्ट बाद इसका अंतिम परिणाम आयोग के द्वारा जनवरी में घोषित कर दिया जाए। इसके साथ-साथ ये भी उम्मीद है कि जैसे लेखपाल का अंतिम परिणाम आने के बाद से इनकी जॉइनिंग होगी, इन्हीं के साथ हो सकता है कि नियुक्ति पत्र असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भी दिया जाए। ये एक केवल संभावना है, लेकिन निश्चित तौर पे जो संभावनाएँ होती हैं, वो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में सत्य साबित हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि हो सकता है कि लेखपाल के साथ-साथ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भी नियुक्ति पत्र साथ में दिया जाए। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मंडी परिषद का परिणाम, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का परिणाम और इसके साथ-साथ जेईई 2018 का परिणाम, ये तीनों परिणाम का अंतिम परिणाम आना बाकी है। इसके साथ जो कि लेखपाल का आना बाकी था, तो लेखपाल का सबसे पहले आएगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और जितनी भी भर्तियाँ हैं, आयोग अपने स्तर से सारी भर्तियों पे पैरेलल रूप से कभी-कभी काम कर रहा है उसपे। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अपने-अपने डिपार्टमेंट्स अपने-अपने तरीके से काम करते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी अपने स्तर तक सारी भर्तियों का कार्रवाई कर रहा है, प्रचलित है अंदर। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि ये चुनाव होने से पहले, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले, आपको अंतिम परिणाम के रूप में आयोग के द्वारा 3 परिणाम घोषित कर दिए जाए। तो मंडी परिषद 2018, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके साथ-साथ लेखपाल और जेईई 2018, इन जो चारों का परिणाम है, निश्चित तौर पे आयोग उम्मीद है कि अंतिम परिणाम इसका देने की पूरी कोशिश करेगी। इसके साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में करीब बहुत सारे पद आने बाकी हैं, जो कि आना बाकी है। उम्मीद है कि इस यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट 2022 हुआ था, इसका अंतिम एडवर्टाइजमेंट होने की उम्मीद लग रही है। लेकिन केवल उम्मीद है, 100% नहीं बताया जा सकता है। और इसके साथ-साथ एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो विज्ञापन आना बाकी है, इसमें और भी कुछ रिक्तियाँ जुड़ गई हैं। और ये करीबन आपके 5500 पद जो हैं, 5500 प्लस पद जो हैं, अब आएँगे। यानी कि जब भी एजीटीए का विज्ञापन जारी होगा, ये एक अच्छा खासा विज्ञापन होगा और आपके लिए बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है। उम्मीद है कि पेट 2022 से ही इस विज्ञापन को आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाए। निश्चित तौर पे संभावना यही बन रही है कि एजीटीए का जो विज्ञापन है, वो आयोग स्तर से इसी पेट यानी पेट 2022 से ही जारी हो जाए। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आने वाले दिनों में सारी सूचनाएँ मैं आप तक पहुँचा दूँगा। जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे, इन जितनी भर्तियाँ मैंने बताया, इनमें जो भी अपडेट होगा, मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूँगा। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुने होंगे, अच्छा लगा होगा। और आप लोग इस चैनल से अवश्य जुड़ें, क्योंकि आने वाले दिनों में सारी सूचनाएँ, सारी ऑथेंटिसिटी यहीं से क्लियर होगी। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों, मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।